सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा हसन और मैं हूं तनसीर जैदी। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सिंध में डहरकी के करीब 2 ट्रेन में खौफनाक तसादुम हुआ। 42 अफराद जान की बासी हार गए, 100 मुसाफिर जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां उलट गईं। बोगियां पटड़ी पर मौजूद थीं कि सर सैयद एक्सप्रेस उनसे टकरा गई। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर भट्टी, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कितनी बोगियों को क्लियर कर दिया गया है? बिल्कुल, सिंध में डहरकी के करीबी रेती का ये मकाम है जहां सवेरे सुबह 4 बजे के करीब जो है 2 मुसाफिर ट्रेनों के दरमियान जो है टकराव हुआ और इसके नतीजे में अब तक जो मुसाफिर हैं जो जाम बहक है उनकी तादाद 42 तक पहुंच चुकी है और अब तक जो मुसाफिर जो ज़ख्मी हुए उनकी तादाद जो है 100 से ज़ायद हो चुकी है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हमारे पाक आर्मी के जवान हैं, जो रेस्क्यूअर्स हैं पंजाब के, और इसके साथ साथ जो रेंजर्स हैं, सिंध पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, इसके साथ साथ दीगर जो फ्लाई तंजीमें हैं वो भी जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है और कोशिश कर रहे हैं कि जो कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। अभी भी बताया जा रहा है ट्रेन की ये 2 बोगियाँ, इसमें हमारी जब बात हुई जो मुतल्लिका इंतजामिया थी तो उनका ये कहना था कि इसमें अभी भी जो है 6 से 7 अफराद जो है इसमें मौजूद है। ये जो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और जो मीठा पानी यहाँ पे लेके जा रहे हैं, जो नेस्ले की बोतलें लेके जा रही है, इसका ये किया जा रहा है इसी वजह से क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं। यहाँ पे जो ज़ख्मी अफराद हैं वो ट्रेनों के अंदर फंसे हुए हैं और वो डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। उनकी डिहाइड्रेशन के शिकार होने से जो मजीद उनकी हालत तशवीशनाक हो सकती है। जो रेस्क्यूअर्स जो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे सिक्योरिटी फोर्सेज, उनको भी जो है मुख्तलिफ लोग जो फलाई रहनुमा है, जो इलाका मकीन है, जो मुहिब वतन शहरी है, वो दूर दराज के इलाकों से जो है खाना लेकर आए हैं, इसके साथ साथ जो है मशरूबात लेकर आए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसी वजह से तमाम तर चीज़ें की जा रही है। इसके साथ अगर इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए तो इंतज़ामिया में से वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती साहब जो है वो यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ पे 1 घंटा कबल यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर आके उन्होंने 5 मिनट के करीब जो है यहाँ के ट्रेन की जो मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं इस बोगी के करीब आके उन्होंने 5 मिनट का उन्होंने विजिट किया और जो मुतल्लिका रेलवे के हुकाम थे उनसे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग्स ली। इसके बाद वो मीडिया टॉक यहाँ से किए बगैर ही जो है गाड़ी के ज़रिए जो है जो करीबी हॉस्पिटल था वहाँ पर जो है रवाना हो गए थे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर दाखिला सिंध है सुहेल अनवर शाह, वो उन्होंने भी यहाँ पे आए हैं और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको विजिट भी किया है और इस हवाले से उनकी मीडिया टॉक भी सामने आई है। तो हमने उनसे सवाल किया कि कुछ अरसा कबल जो है यहाँ पर रहीम यार खां पंजाब का जो इलाका है जिसमें विला फाटक पर एक हादसा पेश आया था। अकबर बुटी एक्सप्रेस थी जो कि एक मालगाड़ी से टकराई थी, उसके नतीजे में जो है 21 के करीब मुसाफिर जो थे जाम बहक हुए थे और उसके बाद जो है पंजाब में जो है ज़िला रहीम यार खां का जो तहसील थी लियाकतपुर, उसके मकाम पे जो है एक चलती ट्रेन में जो है आग लगी और इस आग लगे के नतीजे में जो है 80 से ज़्यादा जो मुसाफिर थे वो जाम बहक हुए थे और आज भी वही हुआ कि यहाँ पे जो है 40 से ज़्यादा मुसाफिर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो कार्रवाई होती है इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिर वक्त के लिए शुक्रिया। घोटकी ट्रेन हादसा रेलवे हुकाम के गफलत से हुआ, मुसाफिर ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। जख्मी मुसाफिर ने बताया कि मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 का क्लम्प टूटा हुआ था और उसकी जानिब से ये बताया क्या है। स्टेशन पे टूटा था। किसका बोगी का? 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस। हाँ। हमने इनको कहा था कि आप इसको जरा ठीक करवा लें। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोडी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा है। जैसे ही फोर्स ख़त्म हुई है दूसरी गाड़ी, वो हमारा डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है। कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा। जब दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा तो वो इधर से सर सैयद फ्यू मिनट्स अभी रगड़े खा रहा था हमारा डब्बा। विद इन फ्यू सेकंड्स दूसरी गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आई है सर सैयद की। तो हम लोगों ने फिर दोबारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन कुदरत ने बचाना था, शायद बचा लिया।
वो गाड़ी दूसरी बोगियाँ लेके। आपने शिकायत की थी कि क्लैंप टूटा हुआ है? जी, हम लोगों ने शिकायत की। क्लैंप टूटा हुआ कि उनको खुद को पता था, गाड़ी लेट ही इसी वजह से हुई थी। अच्छा, कहाँ लेट हुई थी? कैंट स्टेशन कराची। हाँ, कराची कैंट स्टेशन। कराची कैंट से लेट हुई थी क्लैंप टूटने की वजह से। कितने लोग जो है फौत हुए मौके पे, पता है आपको? तकरीबन 2 बोगियाँ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तकरीबन मेरी आंखों के सामने तो तकरीबन 50 से ज़्यादा। इसी हवाले से मजीद बात करें, आपको बताएं कि वजीर रेलवे आजम सवाती हादसे के 7 घंटे बाद रवंती स्टेशन पर बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंचे। उन्होंने तकरीबन 5 मिनट तक रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। रेलवे अफसरान से मुख्तसर ब्रीफिंग ली और अस्पताल जाने का कहकर रवाना हो गए। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि वजीर रेलवे आजम सवाती हादसे के 7 घंटे बाद रवंती स्टेशन पर बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंचे। और याद रहे कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से उनको हिदायत की गई थी कि वो जय हादसा पर पहुंचे और मुकम्मल तौर पर वहां पर रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायजा लें और इस हवाले से इंतजामात का जायजा लें। वजीर रेलवे आजम सवाती ने तहसील हस्पताल उबाड़ों में ट्रेन हादसे के जख्मियों की अयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि रेलवे में एक बड़ा माफिया बैठा हुआ है। रेलवे ट्रैक मुकम्मल नाकारा था जिसकी वजह से हादसा हुआ। आजम सवाती ने कहा कि वो यहाँ फोटो सेशन करवाने नहीं आए। हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरों का मुकम्मल इलाज करवाया जाएगा। ये एक बड़ा ही अंदोनाक वाक़या जो है हुआ है जिसके लिए कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम रेलवे के हुकाम और रेलवे इसके जिम्मेदार हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं है। रेलवे का ट्रैक टूटा हुआ है। इस जगह पे मैं खुद जाके अभी मुलाजा किया है कि ट्रैक जो है बड़ी अच्छी हालत में था। अब जाहिर है कि जो टेक्निकल तहकीक करने वाला इदारा है उसके अफसर पहुंचाए हैं। मैं पूरी तहकीक को खुद मॉनिटर करूंगा इंशाल्लाह ताला। इसलिए मैं अस्पताल में एबड़ो अस्पताल में पहुंचा हूं। जितने भी कीमती जानें उनकी ज़ाया हुई हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं दुख को किस तरह बांटूं। जितने ज़ख्मी हैं मैं उनको देख रहा हूं। पूरे हुकाम को मैंने खुद में इंशाल्लाह दूंगा कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। जगह जगह पे हम पहुंचाएंगे। जो आपकी शिकायत इंशाल्लाह देखें दूर होती है या नहीं होती। रौंती स्टेशन पर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने मुसाफिरों को तन्हा छोड़ दिया। मुख्तलिफ स्टेशन पर खड़ी गाड़ियों के मुसाफिर परेशान। रोहड़ी स्टेशन पर शदीद गर्मी और पानी ना मिलने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर पानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। ना अब हम पीछे जाने जोगे और ना ही हम आगे ट्रेन का हादसा है। और अब हम 8 घंटे से यहाँ खड़े हैं। आप ये बताएं, हम 8 घंटे से गर्मी में खड़े हैं। हमारा खाना पीना ख़त्म, पानी ख़त्म। अब आगे कैसे गुजारा करें? सुबह से लेके लोग दर बदर हो रहे हैं। मैं यहाँ के जो अफसरान हैं, आला अफसरान हैं, जहाँ विफाकी जो वज़ीर है जो बड़े बड़े दावे करता है कि सब ठीक है, भाईजान मैं एक वाज़ह बता रहा हूँ, कोई ठीक नहीं है। आपने फिर कहा कि कोई घबराना नहीं है। भाईजान अभी घबराने भी दो और ठीक भी होने दो। ना हमारी टिकट वापस कर रहे हैं, ना बता रहे हैं कब रास्ता आगे से खुलेगा। ऑफिस में जाते हैं तो वो भागे हैं, कुर्सी खाली पड़ी हुई हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है। ना वॉशरूम में पानी है। ये क्या कर रहे हैं? ये गलत हो रहा है। रोडी पे जैसे पहुंचे हैं आगे। ब्यूरो चीफ इमदाद बुज़दार हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इमदाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर स्टेशन पर और किन किन मुश्किलात का सामना है मुसाफिरों को? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डकी के इलाके में पेश आया था। उस वाक़े के बाद तकरीबन 10 से ज़ायद जो मुसाफिर ट्रेनें हैं उन्हें मुख्तलिफ स्टेशनों पर, रानीपुर स्टेशन, रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। और यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। मुसाफिरों ने इल्जाम है। बहुत शुक्रिया आपका। डहर की ट्रेन हादसे के 42 जख्मियों को शेख ज़ैद हस्पताल रहीम यार खान में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। हस्पताल में ज़ेर इलाज 11 जख्मियों की हालत इंतहाई नाजुक है। जख्मियों का कहना है कि मिल्लत एक्सप्रेस के साथ 3 खराब बोगियां लगाई गई। हादसा अनफिट बोगियां पटड़ी से उतरने के बायस पेश आया। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आसिम, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? के जख्मियों को शेख ज़ैद हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कुछ पेशेंट सीरियस हैं, उनको तौर पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उनको बेहतर तौर पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई है, उनकी हालत अब ख़तरे से बाहर है। आप कहाँ से कहाँ सफ़र कर रहे थे? मैं जी कराची से पंजाब जा रहा। 2-3 दा टाइम आई कि अबा गोट
जाके हेकड़ू दे विच वार गए नहीं असां बाहर तो कोई ना नहीं पता लगा किस तरह हादसा होया कि बड़ा जोरदार धमाका है काम हो बस हाल दवाई मच गई। तो किस तरह आप जब कैसे थे जब हादसा पेश आया उस वक्त? ऐसी आंखें बंद हो गई थी मेरी उस टाइम, कल्टी हुई है गाड़ी, वो गाड़ी कल्टी हुई उसमें से बस बंदे रोए पुकार हो रही थी, दूसरी गाड़ी ने और टक्कर मार दी उसके अंदर, दोबारा फिर कल्टी हुई है। क्या हो रहा था जब डब्बे कैसे क्या कर रहे थे? हाँ जी, थोड़ी स्पीड पे ज़्यादा हिल रहे थे, ज़्यादा हिल रहे थे, डगडगा लगते रहे। पर होती रवानगी होती है, सब पहले ही बैठे हैं, पर इस बार अपनी सिचुएशन से ज़्यादा हिलती है। क्योंकि गाड़ी तेज़ भी नहीं चला रहा था, लग रहा था गाड़ी नहीं तेज़ चली, पर गाड़ी इतनी हिल जाती थी कि बंदा ऐसा लगता है एरोप्लेन स्टार्ट होने लगा ऊपर फ्लाइंग के। बिल्कुल, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जब सफ़र करने शुरू किया था इन्होंने गाड़ी को कैंट स्टेशन से लगाया गया तो उसको डब्बे जो इस हालत में नहीं थे तो उसको गाड़ी के साथ लगाया जाता, बहुत ज़्यादा वो हिलते थे। कब के लगाए जी? सन 1979 के। सब 1979 के जब लोकल ट्रेन कहते हैं कि उसको ये कह रहे हैं कि डब्बे लगाए गए थे और ये डब्बे लगने की वजह से, जो फिटनेस नहीं होने की वजह से ये यहाँ पर गिरे हैं, उसके बाद उनके ऊपर ट्रेन टकराई है और ये हादसा पेश आया। अब शेखजाद हॉस्पिटल में जख्मियों को लाया जा रहा है। घोटकी से बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अनोखी मंतक सामने आ गई। ट्रेन हादसे का जिम्मेदार साद रफीक को करार दे दिया। कहते हैं साद रफीक के गुनाह पर आजम सवाती इस्तीफा दे दें, ये बेतुकी बात है। फवाद चौधरी ने कहा पिछली हुकूमतों की गलत पॉलिसीज की वजह से मुश्किलात का सामना है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अनोखी मंतक सामने आ चुकी है। उन्होंने ट्रेन हादसे पर उसका जिम्मेदार साद रफीक को करार दे दिया है। कहते हैं साद रफीक के गुनाह पर आजम सवाती इस्तीफा दे दें, यह बेतुकी बात है। फवाद चौधरी ने कहा पिछली हुकूमतों की गलत पॉलिसीज की वजह से मुश्किलात का सामना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने डहर की ट्रेन हादसे पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। बोले मुनासिब देखभाल न होने से ट्रैक का यह हिस्सा खूनी बन चुका। मौजूदा हुकूमत ने रेलवे तरक्याती बजट पर 60% कट लगाया। इमदादी काम ताखीर से शुरू होने के बायस जानी नुकसान ज्यादा हुआ। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने भी इस पर बयान दे दिया है। आज घोटकी के करीब 2 ट्रेनों का हादसा हुआ है और उसमें नहायत कीमती इंसानी जानों का ज़या हुआ है। मुझे इस हादसे पे दिली अफसोस है। अल्लाह करीम शहदा के दर्जात को बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान रेलवे का शोबा FGIR इसकी डिटेल से पड़ताल भी करेगा और हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएंगे और इनको छुपाया नहीं जाएगा। जैसा कि जब ट्रेन की 3 बोगियां जली थी और हक़ाइक़ को छुपाया गया था और मुसाफिरों पर उसकी जिम्मेदारी माजी में डाली गई थी पिछले वज़ीर रेलवे के दौर में, वैसा अब नहीं होगा। एक बड़ी वजह यह है कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जब से ये हुकूमत आई है, एक तो रेलवे के तरक्याती बजट पे 60-65% कट लगाए। मेंटेनेंस के लिए लाइन्स की पैसा ना होने के बराबर है। लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, बराए नाम रह गई है। तो जब आप रेलवे को तरक्याती बजट भी नहीं देंगे, मेंटेनेंस के लिए भी आप रेलवे के महकमे को फंड्स रिलीज़ नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी जो कीमती इंसानी जानों के ज़या और भारी माली नुकसान जो रेलवे को हुआ उसके नतीजे में वो। PTI की हुकूमत में महकमा रेलवे मुश्किलात से ना निकल सका। 2018 से अब तक 457 से ज़ायद ट्रेन हादसात रिपोर्ट हुए। हादसात के नतीजे में 270 मुसाफिर जम हक हो गए। तफसीलात जानेंगे, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महकमा रेलवे की मुश्किलात हैं वो नहीं कम हो सकी। 2018 से अब तक कुल 457 से ज़ायद ट्रेन हादसात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें के नतीजे में जो 270 अफराद जहाँ वक्त जबकि 396 अफराद हैं मुसाफिर हैं वो जख्मी हुए हैं। अगर बात कर लें इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तो जराये का ये कहना है कि 2018 से कुल 131 ट्रेन हादसा के नतीजे में 39 मुसाफिर जहाँ वक्त जबकि 64 जख्मी हुए थे। 2019 में 159
ट्रेन हादसा के नतीजे में 134 अफराद जहाँ बाग जबकि 133 मुसाफिर थे वो जख्मी हुए थे। 2020 की बात करें तो 2020 में 137 ट्रेन हादसा है वो रिपोर्ट किए गए और उसके नतीजे में 56 मुसाफिर जहाँ बाग जबकि 59 मुसाफिर है वो जख्मी हुए थे। और 2021 में अब तक कुल 30 ट्रेन हादसा हैं वो रोनमा हुए हैं, जिसके नतीजे में 41 मुसाफिर जहाँ बाग जबकि 140 से जायद हैं वो जख्मी हुए हैं। और ये एक रिपोर्ट है लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने मुरतब की है और इस रिपोर्ट के ही मुताबिक रेलवे को जो है रूलिंग स्टॉक, बोगियों और ट्रैक की मद में तकरीबन 4 करोड़ से जायद का नुकसान है, माली नुकसान है वो भी बर्दाश्त करना पड़ा। और कुल मजमूई तौर पर इस 3 साल तरीके इंसाफ के दौर में 457 से जायद ट्रेन हादसा रूनमा हुए, जिनके नतीजे में 270 मुसाफिर जाँ बच जबकि 396 मुसाफिर है वो शदीद जख्मी हुए। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में एसपी सदर हफीज बुगटी के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स किए कि मालूम है मेरी रिटायरमेंट के बाद पुलिस मेरी जिंदगी अजीरन कर देगी। 5 जुलाई के बाद मुझे और मेरे अहले खाना को पुलिस से खतरा होगा। इस हवाले से उन्होंने ये तमाम रिमार्क्स दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एसपी सदर हफीज बुगटी के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत हुई। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मलिक अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में एसपी सदर ऑपरेशन जो है हफीजुररहमान बुगटी उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। एसपी हफीजुररहमान बुगटी जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत में पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए। अदालत ने चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने एसपी से इस्तफसार किया कि बताएं कि आप किसके कहने पे दरखास्त गुजार का पता मालूम करने गए थे, जिस पर उनका ये कहना था कि वो AIG जो है एडिशनल AIG उनके कहने पे वो गए थे, जिस पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया और करार दिया कि जब ये केस अदालत में चल रहा है तो आप कैसे दरखास्त गुजार का पता मालूम करने गए। मजीद जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे उन्होंने अदालत को आगाह किया कि ये राजी जो है जो शहरी की है जिसपे पुलिस के कब्जे का मामला है वो LDA इसकी अलॉटमेंट मनसूख कर चुकी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क किए कि मलिक अशरफ बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नासिर हुसैन शाह सिंध असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं, आपको बरह रास्त दिखाते हैं। भी वफाक के खिलाफ वोट नहीं दिया, जिसकी मिसाल आपकी ये असम्बलियाँ हैं, सूबाई असम्बली हो या वफाकी हमारी नेशनल असम्बली हो, जिसने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात की सिंध के अवाम ने उसको रिजेक्ट किया। कोई भी इलेक्ट होके हमारी असम्बली में नहीं आया। जो बड़े बड़े ख़ानदान जिन्होंने जब पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो सिंध की अवाम ने उनको धुतकार दिया, मुस्तरद कर दिया। और उनकी औलादों में से भी अगर कोई यहाँ पे आए इस ईवान में तो उन्होंने दूसरी पार्टियों से आए, उन्होंने वो सियासत छोड़ के यहाँ पे आए। मुझे याद है 2-3 लोग यहाँ पे आए हैं मुख्तलिफ अदबार में और जिनको भी सपोर्ट जो मिली वो उन लोगों की मिली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी थे। सही इसके बरक्स आप सबको ले लें, मुझे सबके लिए एहतराम है, लेकिन आप देख लें अगर सिर्फ सिंध में ही बात करें तो जिन्होंने लिसानी बात की किसी और ज़बान के बोलने वालों ने तो उनकी सीटें उनको भी लोगों ने सपोर्ट की। पंजाब में एक दफ़ा आपको याद होगा कि जब 88 में बड़ी मेजॉरिटी से पाकिस्तान पीपल्स। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।